वेलकम बैक। आपको बताएं कि एक बार फिर होने जा रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। टकराएंगे दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत। एशिया कप का सबसे बड़ा पाक भारत टकरा आज दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। दोनों टीम्स नए कप्तानों की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। इवेंट में ओमान के खिलाफ फातिहाना आगाज के बाद अब नजरें भारतीय टीम को जेर करने पर। बल्लेबाजों के तेज वार और गेंदबाजों के खतरनाक स्पेल माहौल को गरमा देंगे। आज होने वाले मार्के के बाद दोनों टीम सुपर 4 मरहले में दोबारा 21 सितंबर को मद्दे मुकाबला आ सकती हैं। फाइनल में 28 सितंबर को भी एक और सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के। हर ग्रुप की टॉप 2 टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। तमाम टीम्स एक दूसरे के खिलाफ राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत मद्दे मुकाबला आएंगी। सुपर 4 के इख्तिताम पर 2 सरफहरिस्त टीम्स 28 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। रवां साल मई में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली सरहदी कशीदगी के बाद पाक भारत क्रिकेट टीम्स का ये पहला टाकरा होगा। एशिया कप 2025 का मेला सबकी नज़र पाक भारत टाकरे पर जुड़ गई हैं। दुनिया भर में करोड़ों शायकीन को एक्शन का इंतजार है। वनडे फॉर्मेट हो या T20, रिवायती हरीफ का कौमी टीम पर पलड़ा भारी रहा। रिवायती हरीफ एशिया कप से एक ज्यादा बार अपने नाम कर चुके हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 मैचेस हुए। 10 बार फतह का सेहरा भारत के सर सजा। पाकिस्तान ने 6 मौके पर बल्लेबाजी की है और बाजी को पलटा है, अपने नाम किया है। 3 मुकाबले बेनतीजा खत्म हुए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच से कबल दुबई पुलिस ने क्रिकेट शायकीन को सख्त वार्निंग जारी कर दी। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया है कि स्टेडियम में किसी किस्म का तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुबई पुलिस के इवेंट सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक तशद्दुद या बदजुबानी करने वालों को 1 से 3 माह कैद और 10 से 30 हजार दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7.5 लाख से 23 लाख रुपए बनता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी ताकि स्टेडियम के माहौल और शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दुबई पुलिस ने शायकीन को मशवरा दिया है कि वो खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़िब रवैया अपनाएं। एशिया का पाक भारत हाई वोल्टेज मैच। पाकिस्तानी शाहीन मैदान में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने को तैयार। शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस और हसन नवाज पर मरकूज हैं। पाकिस्तान टीम का मोराल बुलंद है, अपने रिवायती हरीफ को शिकस्त देगा। शायकीन पाक भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे और हमारे बिग विशेज़ है कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बेस्ट देगा अपनी तरफ से, और इंडिया भी अच्छी टीम है और दोनों अच्छी टीम्स हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% जीतेगी और परफॉर्म में, और उन्होंने यानी कि जिस तरह सीरीज़ जीती है ट्राई सीरीज़, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छी परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कल, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ओमान 67, इंशाल्लाह इंडिया 68 में खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जरूर मैच जीत गया। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी टीम है और पाकिस्तान, हम उम्मीद है कि पाकिस्तान कल जरूर जीतेगा। पाकिस्तान टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए और इंडिया को 140-130 तक आउट कर देना चाहिए और पाकिस्तान आसानी से ये मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये संडे को इंशाल्लाह इंडिया से। आज खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय सरपरस्ती में आने वाले दहशतगर्दों ने हमारे 12 बहादुर सिपाहियों को शहीद किया। इन शहदा की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, मगर अफसोस कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत का कोई नुमाइंदा शरीक न हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ खड़ी है? क्या वो वतन पर कुर्बान होने वाले हमारे जवानों के साथ है या इनके भारतीय सरपरस्त कातिलों के साथ है? आपको बताएं, मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं। सैलाबी रेला आखिरी दिफाई बंद से टकराकर बस्ती, बंगाला और नवाज शहर ने घेर लिया है। शुजाबाद के मकाम पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर ना किया जा सका, जिसके बाद मुतादिद बस्तियां और ज़रई रकबा पानी की नज़र हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जहाँ मौज़ा मुथ्थू के मकाम पर जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ने से बस्ती कोटला चाकर ज़ेर-ए-आब आ गई है। मजीद दर्जनों बस्तियां मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। करीबी आबादियों से इनखला जारी है, मगर फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ जाने पर मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल ने मौज़ा, कन्हू, दरिया और बहादुरपुर और बस्ती लांग समेत कई इलाकों में भी खतरा बजा दिया है घंटी।
पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के नवाही इलाके लुटी माड़ी का दौरा। मरियम औरंगजेब की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात, मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला की हिदायत पर खुश्क राशन और टेंट भी तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने खुद टेंट ट्रकों से उतरवा कर मुतासरीन में तकसीम किए हैं। कच्चा चौहान के इलाके मौजा रसूलपुर में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी की दबाव से जमींदारा बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं और लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी अफराद अपने मवेशियों को साथ लेकर मिंचनाबाद के बंद की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक देहाती अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर तेज़ बहाव के बायस बंद टूट गया। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमने 5.5 माह के दौरान खतीर फंड्स फराहम किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन फंड्स को रोक लिया और लगाया ही नहीं। अगर ये फंड्स बर वक्त इस्तेमाल हो जाते तो गुजरात कभी ना डूबता। उन्होंने मजीद कहा कि मुनस इलाही ने जेल चौक से भोले पुल तक 50 क्यूसेक बारिश की निकासी की पाइपलाइन 40 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करवाई थी, मगर मौजूदा हुकूमत की नाअहली और गफलत ने शहर को मसाइल में धकेल दिया है। गुजरात के अवाम जान चुके हैं कि कौन इनका खैर खा है और कौन सिर्फ दावे करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का परवेज़ इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सिर्फ 3 दिन में गुजरात को क्लियर करके बाप बेटे का मुंह धोया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत की, लेकिन सीवरेज का निज़ाम तक ना बना सके। गुजरात के पानी की निकासी के मसले पर इन्हें 1 हफ्ते बाद होश आया। परवेज़ इलाही का गुजरात से मुतालिक बयान दरअसल इनके खिलाफ एक चार्ज शीट है। उन्होंने कहा कि गुजरात आपके वाइट पेपर मंसूबों की वजह से डूबा है, जबकि तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूट मार करने वाले हमें किस मुंह से ताने दे रहे हैं। अगर वाकई अवाम का दर्द है तो सैलाबी इलाकों में हुकूमत का हाथ बटाएं। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए। सारिफीन से अगस्त 2025 के बिजली के बिल वसूल ना किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तकसीमकार कंपनीज को बिजली बिलों की वसूली फौरी रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन सारिफीन ने बिल जमा करवा दिए उनकी रकम अगले माह एडजस्ट होगी। IMF के साथ मामला तय होने के बाद तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सैलाब ज़दगान की वापसी तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। कसूर के नवाही इलाके वालेवाला गांव में हालिया सैलाब ने दर्जनों गरीब खानदानों को बेघर कर दिया। सैलाब का पानी तो उतर चुका है, मगर इसके असरात ने मुतासरीन की जिंदगियों को उलट कर रख दिया है। उजड़े हुए घर, बिखरा हुआ सामान और मुतासरा अफराद के उदास चेहरे आज भी इस कुदरती आफत की गवाही दे रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि ना इनके पास रहने को छत है, ना खाने को रोटी है। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फसलें जो कभी लहलहाती थीं अब मिट्टी के ढेरों में दफन हो चुकी हैं। देखेंगे नुमाइंदा मियां काशिफ की ये रिपोर्ट। ये है कसूर का गांव वल्लेवाला, जहां चंद दिन पहले तक जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन फिर दरियाए सतलुज का तूफानी रेला आया और सब कुछ बहा ले गया। पानी के तेज बहाव ने गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा दरिया बुर्द कर दिया। जो घर किसी तरह बच गए, इनकी छतें गिर चुकी हैं और दीवारें खौफनाक दरारों से चूर हैं। लोग अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर आपदीदा हैं। कई खानदान खुले आसमान तले बैठे हैं, न रहने को छत, न खाने को कुछ। कोई चीज़ नहीं बची। मकानात ने ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉੱਤੇ 20 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ माल डंगर भी साडा रुड़ गया। साडे घर बार सामान कपड़ा सब रुड़ गया। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब तो गुजर गया, लेकिन इनके लिए मुश्किलात का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ना बहाली हुई, ना कोई सरकारी रिलीफ मिला। गांव की खतून ने दुखी दिल के साथ बताया कि हमारे घर, जमीन सब कुछ गया। सामान रोड पोड़ गए, कार रोड गए, टहे गए, रुले फिरने गलियां रुलनी है ना। गांव वल्लेवाला के ये मनाजर एक सवालिया निशान है कि कुदरती आफात से मुतासरा इन शहरियों की मदद कब और कैसे मुमकिन बनाई जाएगी। क्या हुकूमती इदारे इन बेयारो मददगार अफराद की फरियाद सुनेंगे? कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार और मार्को रूबियो ने ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। शांगडू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में अशाइया दिया गया। अशाइये में सदर आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए बीजिंग खलील हाशमी और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान जांग ज़ाइडोंग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनके ख़ानदान का चीन के साथ 4 नस्लों पर मुहित ख़ास ताल्लुक़ है। चीनी मेज़बान ने 2008 के सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। अशाई के दौरान मारूफ गाना दिल दिल पाकिस्तान वायलिन पर पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने भरपूर सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी मेज़बानों ने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। खानीवाल के करीब नज़द परवेज़ वाला पर तेज़ रफ्तारी के बायस करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 18 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत बस रहीम यार खान से फैसलाबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम्स ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की। इन्हें सिविल अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक मंडी यजमान से बताया जा रहा है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके गड्डाप में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बाद करीबी अफराद ने जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वालों और जख्मी शख्स की शनाख्त का अमल जारी है। कोहिस्तान के मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार सीनियर ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस रजीउल्लाह की असासों का मामला। नैब ने मुलजिम रजीउल्लाह के असासे मुंजमद करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने करोड़ों रुपए मालियत के असासे बेनामी दारों के नाम बनाए हैं और मुलजिम ने बीवी और करीबी रिश्तेदारों मुजम्मिल और फरहाद के नामों पर खरीदारी की है। DG नैब ने तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद असासे मुंजमद कर दिए हैं। पाकिस्तान में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुआ खेलने का नया रुझान तेजी से बढ़ रहा है। चिकन रन और लूडो, टाइगर ड्रैगन जैसी गेम्स के नाम पर नौजवान न सिर्फ जेबें खाली कर रहे हैं बल्कि कर्जों में भी फंस रहे हैं। माहिरीन और वालिदैन ने हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जानेंगे तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुआ खेलने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। चिकन रन, लूडो, टाइगर ड्रैगन और दीगर वीडियो गेम्स के नाम पर बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। जराये का कहना है इन गेम्स में टॉप अप और अदायगी के लिए जैज कैश और इजी पैसा अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए रकम बआसानी भेजी और निकाली जाती है, जिससे ये जुआ खेलने का अमल और भी सहल बन जाता है। पुलिस के जराये और माहिरीन के मुताबिक फिलहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस नए तर्ज जुआ को मौसर तरीके से रोकने में नाकाम दिखाई दे। प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1970 के तहत जुआ सख्ती से ममनू है। समाजी माहिरीन और वालिदैन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की ऐसी ऑनलाइन गेम्स और एप्स को फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए जिनमें पैसे लगाने या इनामी जीत का अंसर शामिल है। माहिरीन ने नफ्सियात ने खबरदार किया कि जुआ खेलने की आदत मंशियात की तरह लत बन सकती है, जो न सिर्फ माली नुकसान का बायस बनती है बल्कि ज़हनी दबाव और खानदानी मसाइल को भी जन्म देती है। नाज़रीन, एबीएन स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिरों के 9 बजे की हेडलाइंस के साथ देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।